तो इस सीरीज का नाम है मर्डर माइंडफुली, जो कि एक डीमन नाम के व्यक्ति की जिंदगी में आई एक नई तब्दीली को दिखाती है। डीमन एक लॉयर होता है जिसने अपनी जिंदगी में आज तक कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया होता। वो एक बहुत ही शांत व्यक्ति है, लेकिन अब उसने 42 साल की उम्र में पहली बार एक कत्ल किया था, और उस कत्ल के एक हफ्ते के बाद डीमन ने कई लोगों का कत्ल किया था। डीमन ने यह सब एक नेक इरादे से किया था, जिसका मकसद बस डीमन अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली में बैलेंस बिठाना चाहता था। तो आइए हम जानते हैं आखिर डीमन ने ये कत्ल क्यों किए थे। 3 महीने पहले डीमन अपने क्लाइंट को बेल दिलवाने जाता है। उसका क्लाइंट एक ज्वेलरी की शॉप में अपनी मंगेतर के लिए रिंग खरीदने गया था, लेकिन उसको रिंग ना पसंद आने की वजह से उसने शॉप के ओनर पे गोली से हमला किया था। इस मामले में डीमन अपने दिमाग से अपने क्लाइंट को बेल दिलवा देता है और ये वादा करता है कि वो इस शहर से फरार नहीं हो पाएगा। वो जब चाहें उसे पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। डीमन माफिया गैंग के ड्रैगन नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है। वो उसके इलीगल काम और उसके ड्रग्स के धंधों को पुलिस के आगे आने से बचाता है। डीमन की फैमिली लॉयर की जॉब से नाखुश थी, क्योंकि वो अपनी इस जॉब की वजह से अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था। उसकी पत्नी कतरीना उससे निराश होती है, क्योंकि वो अपने घर हमेशा देर से आता है, और उसी दिन उसकी बेटी एमिली का बर्थडे होता है और डीमन सेलिब्रेट करना भूल जाता है। ये सब को देखते हुए कतरीना डीमन से मेडिटेशन करने का सुझाव देती है, जिससे उसकी जिंदगी नॉर्मल हो सके और उसका तनाव खत्म हो सके और अपने परिवार को वक्त दे सके। उसके अगले दिन जब डीमन अपने काम पर आता है, वो देखता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में ड्रिंक्स पार्टी चल रही होती है। डीमन को यह देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया होता। अपने रूम में उदास बैठकर जब वो अपनी फैमिली की तस्वीर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि उसे अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए वक्त निकालना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे पहले मेडिटेशन की जरूरत है। अपनी पत्नी के कहने पे वो एक जोश्का नाम के आदमी के अपार्टमेंट में जाता है, जो उसे मेडिटेशन करना सिखाएगा। जोश्का डीमन से ऐसी 5 चीजें पूछता है जिसकी वजह से वो मेडिटेशन करना चाहता है। डीमन उसे कई बातें बताता है जिसके कारण वो स्ट्रेस में रहता है। जोश्का कहता है कि डीमन अपने दिमाग को तनाव वाली जगहों पर ले जाना बंद करे, और अगर घर या उसके ऑफिस में कोई उसका दिमाग खराब कर रहा है तो उसे उस वक्त गहरी सांस लेनी चाहिए। जोश्का बताता है कि माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। उसके बाद जोश्का और डीमन गहरी सांस लेने का अभ्यास करने के लिए खड़े होते हैं। डीमन अपने आसपास के दृश्यों और ध्वनियों में सांस लेना शुरू कर देता है। जोश्का का कहना है कि वह डीमन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन वह उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं सुधार सकते हैं। फिर हम डीमन को उसके अपार्टमेंट में जूते उतार कर जोश्का के तरीकों का अभ्यास करते हुए देखते हैं। उसके बाद डीमन धीरे धीरे मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेने लगता है और अपनी जिंदगी में सुधार देखता है। डीमन अपना फोन बंद करके ड्रैगन के कामों से दूर रहकर खुश दिखाई देता है, और हम उसे अपनी बेटी के साथ बैठे हुए देखते हैं। लगता है यह मेडिटेशन उसके लिए काम कर रहा है। वो आखिरकार एमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा है। उसकी शादी में सुधार होने लगता है। वह दिमागीपन में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिवार के घर से बाहर चला जाता है, और कतरीना उसके फैसले पर सहमत होती है। इस बीच जब डीमन अपनी बेटी को टाइम आइलैंड पे ले जा रहा होता है, तभी उसी वक्त उसे ड्रैगन का फोन आता है। ड्रैगन डीमन से कहता है कि हमें आइसक्रीम खाने जाना होगा। ये एक कोड वर्ड होता है जिसका मतलब ड्रैगन किसी मुसीबत में फंस चुका है। डीमन को इस सिचुएशन में उसके पास मौजूद होना लाजमी है, इसलिए वो एमिली को अपने ऑफिस में एक लड़की के पास छोड़कर ड्रैगन के पास चला जाता है। ड्रैगन के रूम की 2 चाबियां थी, एक ड्रैगन के लिए और दूसरी डीमन के लिए। डीमन जब वहां आता है तो ड्रैगन उसे पूरी कहानी बताता है। उसका कहना है कि उसने ड्रग डीलिंग करते समय ड्रग डीलर को बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि उसके पास ड्रग्स नहीं थे, और इस वारदात के समय वहां खड़ी एक बस में बैठे बच्चों ने उसकी वीडियो बना ली थी, जो अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पुलिस अब उसे चारों तरफ ढूंढने में लगी है। डीमन के मुताबिक बात काफी आगे बढ़ चुकी है। सब कुछ अब ड्रैगन के खिलाफ दिखाई दे रहा है। डीमन ड्रैगन से कहता है कि जब तक वह इस मुसीबत का समाधान नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसे सरेंडर कर देना चाहिए या उसे कहीं दूर जाकर छिप जाना चाहिए। ड्रैगन सोचता है कि गायब हो जाना एक अच्छा विचार है, लेकिन डीमन बताता है कि इमारत के बाहर चारों तरफ पुलिस है। अब ड्रैगन चाहता है कि डीमन उसे अपनी कार की डिग्गी में डाल के बाहर ले जाए ताकि वो बच सके। ड्रैगन ने न केवल एमिली के साथ अपने वीकेंड को बर्बाद करके डीमन को गुस्सा दिलाया, बल्कि उसे बार बार गलत नाम से भी बुलाया। डीमन ने गुस्से में आकर ड्रैगन को गाली दी, जिसके बाद ड्रैगन ने उसका सिर पकड़ लिया और मेज पर दे मारा। लेकिन फिर डीमन में जबरदस्त शांति और स्थिरता आ जाती है। वो वर्तमान में बने रहने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों को अपनाता है। वो जानता है कि एमिली और खुद को बचाने के लिए उसे वही करना होगा जो ड्रैगन चाहता है।